हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में एंड फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के बारे में। ओके। सो इससे पहले जो लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर वीडियो बनाई थी वो आपको देखनी चाहिए, बिकॉज उसमें हमने रिफ्लेक्शन इंडेक्स और रिजोल्यूशन पावर के बारे में है वो पढ़ा था। आ, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको वीडियो ना देखनी पड़े, एक एक चीज़ को मैं समझाते हुए है वो चलूँगा आगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में। हमने जब लाइट माइक्रोस्कोपी के बारे में जब पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था उस माइक्रोस्कोपी में हम जब पारदर्शी ट्रांसपेरेंट जब स्पेसिमेन की स्लाइड बनाकर हम अगर देखते हैं, तो लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर हम वो इमेज है वो क्लियर नहीं देख पाते हैं, देख ही नहीं पाते। ठीक है, विजुअलाइज अच्छे से नहीं होता है, बिकॉज वो लाइट है वो ट्रांसमिट इल्यूमिनेशन है वो पूरा ट्रांसमिट हो जाता है स्पेसिमेन में। ओके। तो उसके लिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता था, स्टैंड है वो स्टैन करना पड़ता था स्पेसिमेन को किसी अलग है वो, जैसे कि सेफरीन से है वो स्टैन करके हमें वो देखना पड़ता था। लेकिन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एक ऐसी माइक्रोस्कोपी है जिसमें हम ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन को हम देख पाएंगे विदाउट स्टैन। ओके। और वो कैसे देख पाएंगे वो आगे हम देखते हैं। सो व्हेन द लाइट पास थ्रू ए लिविंग सेल, द फेज ऑफ द लाइट वेव इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग, जैसे एयर का है, एयर से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो है वो ज़्यादा होता है। किसका? वाटर का। वाटर से ज़्यादा है वो ऑयल का होता है। ठीक है, ऐसे है वो डेंसिटी जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता जाता है। सो लाइट पासिंग थ्रू ए रिफ्रैक्टिव relatively thick or dense part of the cell, such as the nucleus, is retard its phase. Okay. सो जो वेवलेंथ की जो फेज होती है उसको रिटार्ड करती है, जितनी ज़्यादा डेंस होता रहता है उतना ही। ओके। consequently is shift relatively to light that has a part passed through an adjacent thinner region of the cytoplasm. Okay, the phase contrast microscopy invented by Fritz Zernick exploit the interference effect produced when these two set of waves recombined. Okay. सो कौन कौन सी, एक तो वो ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म से होकर गुजर रही है और एक जो रिफ्लेक्ट हुई है, दोनों के जो इंटरफेरेंस से जो इफेक्ट है वो बनता है, उसको है वो डिटेक्ट करती है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ओके। जो कि इनके जो इंटरफेरेंस को और इनके डिफरेंस को है वो लाइट माइक्रोस्कोपी डिटेक्ट नहीं कर पाती है, इसलिए वो इमेज क्लियरिफाई है वो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन का क्लियरिफाई इमेज वो नहीं दे पाती है। लेकिन फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या करती है, जैसे कि ये स्पेसिमेन है, इसके न्यूक्लियस से जो वो लाइट इमिट जो ट्रांसमिट होगी, तो इससे क्या होगा, इसका जो फेज है वो रिटार्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे पहले है जो इसका फेज है वो यहाँ से यहाँ तक था, तो वो अब यहाँ से यहाँ तक ही रह गया है, थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, इससे गुजरने के बाद में तो फेज है वो कम हो रहा है और एम्पलीट्यूड है वो भी थोड़ा सा है वो कम होगा। सो इसके जो डिफरेंस को है, इंटरफेरेंस को है, वो है वो पहचानेगा फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ओके। एंड thereby creating an image of the cell's structure. The specimen appear as a different degree of brightness and contrast. It is used for the study of living and unstained cell, which are in general transparent to light. Okay, so जो ट्रांसपेरेंट लाइट के ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन होते हैं और अनस्टैंड होते हैं उनको भी हम फेज कॉन्ट्रास्ट से है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो जैसे कि हमने इस डायग्राम के बारे में भी है वो समझा।
ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक की है वो हम इसको बोल रहे हैं फेज़। ओके, तो इस फेज़ में है वो कमी आ रही है, रिटार्ड हो रहा है। एंड एम्प्लीफिकेशन भी है, एम्पलीट्यूड भी है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो विड्थ की लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की, सो उसमें भी थोड़ी सी मामूली से है वो कमी आ रही है, तो उसको है। और ये जो ट्रांसमिट हो रही है साइटोप्लाज्म से, सो इन दोनों को है वो इंटरेक्शन को है वो डिफाइन करके वो है इमेज निकाल के देती है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। एंड अगर हम बात करें फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के बारे में, सो ये भी बहुत मज़ेदार माइक्रोस्कोपी है। चलो शुरू करते हैं इसके बारे में भी। सो इन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी द स्पेसिमेन इटसेल्फ एक्ट एज ए लाइट सोर्स। ओके, सो स्पेसिमेन खुद लाइट सोर्स का काम कब कर सकता है? ठीक है, तो हमने बीएससी में केमिस्ट्री तो हम सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कोई ऐसे भी एटम्स होते हैं जिनके ऊपर है हम एनर्जी है वो डालते हैं, या फिर लाइट हाई एनर्जी की है वो लाइट डालते हैं, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, जब वो वापस है लो एनर्जी स्टेट में आते हैं, तब वो है लाइट इमिट करते हैं या फिर एनर्जी इमिट करते हैं, जिससे वो लाइट प्रोड्यूस होती है। ओके, सो उस लाइट के प्रोड्यूस होने से उसको डिटेक्ट करती है और उसके डिटेक्ट करने पर ही ये डिपेंड है, बेस है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। जो द स्पेसिमेन यूज्ड टू स्टडी आर आइदर फ्लोरोसेंट मटेरियल और स्टैंड विथ फ्लोरोसेंट डाई। या तो स्पेसिमेन में खुद में फ्लोरोसेंट मटेरियल होगा या फिर उसको स्टैन करेंगे हम। ओके, से जैसे कि हम डीएनए को एन एन N15 में है वो स्टैन करके हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ का ही था शायद। तो उन एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था, ठीक है, जो हम उनको है वो लेबल करते हैं डीएनए को, जो कि वो फ्लोरोसेंट होते हैं। तो स्पेसिमेन खुद भी फ्लोरोसेंट हो सकता है, या फिर हम उसको डाई से हैं वो फ्लोरोसेंट वो कर सकते हैं। और जो फ्लोरोसेंट डाई होती है उसको हम बोल सकते हैं फ्लोरोक्रोम्स। ओके, सो इमिट विजिबल लाइट बट सम इमिट इंफ्रारेड लाइट। सो कुछ इंफ्रारेड लाइट भी इमिट कर सकते हैं। एंड फ्लोरोक्रोम एग्जिबिट डिस्टिंक्ट excitation and emission spectra that depend on their atomic structure and electron response properties. Okay, so इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, पहले इनके ऊपर जो लाइट हम एक स्पेसिफिक लाइट है वो डालेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, फिर जब वो वापस लो में आएगा तब वो है इमिट करेगा। ठीक है, सो two fluorescent dye they are commonly used are fluorescein dye है which emit an intense green fluorescence when excited with blue light. ओके, ब्लू लाइट से जब इसको एक्साइटेड करते हैं फ्लोरोसेंट डाई को, तो वो ग्रीन फ्लोरोसेंस लाइट है वो इमिट करती है। एंड रोडामिन एक और है फ्लोरोसेंट डाई विच इमिट ए डीप रेड फ्लोरोसेंस इमिट करता है इस स्पेसिमेन के ऊपर, जब हम इसके ऊपर है वो ग्रीन येलो लाइट है वो डालते हैं। ओके, ग्रीन येलो लाइट थोड़ी सी देर के लिए डालेंगे, वो लाइट ग्रीन येलो लाइट बंद करते ही उसके थोड़ी 1 सेकंड बाद ही वो इमिट करेगा। ओके ओके, रेड फ्लोरोसेंस लाइट है वो इमिट करेगा। सो द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी इज सिमिलर टू एज ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप एक्सेप्ट that the illuminate light is passed through two set of filter. So अब जो हम लाइट है वो ट्रांसफ़र करेंगे, तो लाइट है वो दो फिल्टर से होकर है वो गुजरेगी। सो ओके, सो फिल्टर द लाइट इमिट फ्रॉम द स्पेसिमेन। सो दो फिल्टर कौन से होंगे? वन टू फिल्टर दैट लाइट बिफोर इट रीच टू स्पेसिमेन एक्साइटेशन फिल्टर, एंड अदर टू, देखो हम डायग्राम से समझते हैं। ओके,
सो एक फ़िल्टर तो होगा एक्साइटेशन फ़िल्टर, पहला फ़िल्टर होगा ये एक्साइटेशन फ़िल्टर। क्या काम करता है, हमें मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बोला था कि जो स्पेसिमेन होगा उसके ऊपर एक स्पेसिफिक जो लाइट है वो ही डाली जाएगी। तो स्पेसिफिक लाइट है वो किस प्रकार से स्पेसिफाइंग होगी, क्योंकि हमारे पास तो लाइट सोर्स में है वो ग्रीन लाइट भी होगी, ब्लू लाइट भी होगी, रेड लाइट भी होगी, और हमें स्पेसिमेन के ऊपर डालनी मान लो ओनली ब्लू लाइट डालनी है। ओके, तो ओनली ब्लू लाइट है उसको है वो स्पेसिफाइंग करेगा ये फ़िल्टर, एक्साइटेशन फ़िल्टर होगा। जो हमें जो स्पेसिफिक जो लाइट डालनी है वही लाइट है वो आगे ट्रांसमिट करेगा स्पेसिमेन के ऊपर। ओके, सो पहला पहला फ़िल्टर होता है एक्साइटेशन फ़िल्टर, ठीक है, उससे है वो स्पेसिफिकेशन लाइट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड फिर डाइक्रोनिक मिरर आता है जो कि उस लाइट को है स्पेसिमेन के ऊपर फोकस कर देता है। ओके, सो स्पेसिमेन के ऊपर फोकस करने के बाद में जब वो स्पेसिमेन है वो एक्साइट हो जाता है। ओके, उसके फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल एक्साइट होने के बाद ही जब वो रिफ्लेक्ट करता है, जब वो एक्साइट होके इमिट करता है लाइट, सो वो इमिट डाइक्रोनिक मिरर से होके जब इमिट होकर देन वो आता है बैरियर फिल्टर से, बैरियर फिल्टर से होकर जाता है। ओके, बैरियर फिल्टर से होकर वो आँख तक आता है। ओके, सो बैरियर फिल्टर को हम क्या बोल सकते हैं, इमिशन फिल्टर भी बोल सकते हैं। बैरियर फिल्टर है ये, इसको इमिशन फिल्टर भी बोल सकते हैं। सो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा जो स्पेसिफिक लाइट थी ब्लू लाइट उसको रोकेगा, और सारी जितनी ब्लू लाइट को भी रोक देगा, और जितनी भी लाइटें थी उनको सभी को रोक देगा। ये सिर्फ उसी लाइट को अलाउ करेगा जो लाइट स्पेसिमेन से होकर आई है। ठीक है, जो स्पेसिमेन ने जो इमिट की है जो लाइट, ओनली उसी लाइट को ये अलाउ करेगा बैरियर फिल्टर यानी इमिशन फिल्टर। ओके, और उसी लाइट को है वो अलाउ करके जो आई पीस लेंस होता है, जिस लेंस से हम आंख लगाकर देख रहे होते हैं, उस लेंस में है वो चली जाती है सीधी लाइट, एंड आंखों पे सीधा है वो उस पर वही चीज़ दिखती है जो इमिट हुई है, जो स्पेसिमेन ने इमिट किया है। यानी ओनली जो स्पेसिमेन ने जो लाइट इमिट की है वो ही दिखेगा, ओनली स्पेसिमेन दिखेगा। ओके, बस इतना ही सिंपल कंसेप्ट था फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का। पहले तो हम जो लाइट सोर्स होगा उससे हम एक्साइटेशन फिल्टर से हम स्पेसिफिक लाइट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो लाइट को जैसे ब्लू लाइट हमें डालनी है तो उसको हम डाइक्रोनिक मिरर से स्पेसिमेन के ऊपर डाल देंगे, और वही लाइट है वो इमिट भी जो एक्साइट कर देगी स्पेसिमेन को इमिट करने के लिए लाइट। वो स्पेसिमेन है वो लाइट इमिट करेगा, और वो लाइट इमिट है वो बैरियर फिल्टर से होकर, जो कि है वो बैरियर फिल्टर है दूसरी लाइट सोर्स को है वो रोकता है, ओनली उसी इमिट लाइट को है वो आँख तक जाने देता है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में, और नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, और बस इतना ही था, बाय बाय।